दोस्तों, लाल रंग इश्क का भी होता है, लाल रंग खतरे का भी होता है। और अभी अभी कुछ दिन पहले जो बीता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें भी लाल रंग इन्वॉल्व था। टेस्ट क्रिकेट जो है वो लाल गेंद से होती है, और इसी लाल बॉल से हमारी भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने पीला कर दिया। लेकिन भाई अब वक्त हो गया है कि इस लाल गेंद को बदल के सफेद कर दिया जाए, और जिसमें हमारी आखिरी मेमोरी काफी अच्छी रहे भी है। तो उसी उम्मीद के साथ देखते हैं कि सफेद गेंद में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सो दिस इज मी मयंक, योर होस्ट, और हमारे साथ हैं श्रीहर्ष वर्मा, को होस्ट। तो भाई स्वागत है आपका द ड्रिंक्स ब्रेक पर, फ्रॉम द हाउस ऑफ द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट। और ये है इसका सीजन 4 का एपिसोड 16। फ्राइडे द 16 नहीं, ये हमारे लिए ट्यूसडे द 16 हो गया है, और एक दिन थोड़ा लेट भी हो गया है, तो वेंसडे को आपको ये एपिसोड देखने को मिलेगा थोड़ा। बट और बहुत बड़ी खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ कि मेरे नाम के आगे तो हमेशा लगता था कि मयंक, हु इज करेंटली वर्किंग विथ क्रिकेट स्टूडियो अड्डा। सो प्लीज प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग श्रीहर्ष वर्मा, हु इज करेंटली वर्किंग विथ। सर कैसे हैं आप? बताइए क्या हाल चाल है आपके? आज तुमको हमने ऐसे हाथ क्या पकड़ा दिया कि जाओ तुम बेटा करो करके आज ओपन, तो तुम हमारी ही मतलब रगड़ दिए। इट्स इररिलेवेंट गाइस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वी आर नॉट सपोज। मतलब ठीक है, चलने दो जैसा भी है। हाँ ठीक है, अभी तो हम बढ़िया हैं, बट साला तुम का लाल पीला बात कर रहे हो भाई। लाल फूल पीला फूल, बुमराह भैया ब्यूटीफुल, क्या चल रहा है तुम्हारा मतलब? अरे हमने सोचा जब हमें इंट्रो करने का मौका दिया गया है, तो फिर जो प्रथा है शो की वो कैसे तोड़ दें हम। ऐसे ही स्टाइल में आप इंट्रो दिया करते हैं, तो हमने कहा भी हम भी थोड़ा। मैं आइडियली बहुत जेनरिक इंट्रोस दे रहा हूँ आजकल, तो बहुत ही जेनरिक दे रहा हूँ। बट इस जेनरिक की प्रथा को तुमने तोड़ा है, एंड आई होप आगे के जो एपिसोड रहेंगे वो ये जो जेनरिक जितना बन रहा है ये पॉडकास्ट। मेरा एक अलग पॉडकास्ट भी हुआ करता है, अगर आप उसके पुराने एपिसोड सुनना चाहते हैं, अनदर जेनरिक पॉडकास्ट, वो भी पड़ा हुआ है, प्लीज आके सुन सकते हैं आप पॉडकास्ट वाले सेक्शन में। तो वो एकदम जैसे वो जेनरिक था, मैं यहाँ भी बहुत जेनरिक हो रहा हूँ। तो आई होप तुमने जेनरिक की प्रथा को तोड़ी है, तो हो सकता है अगले बार से तुम ही करो यार, बढ़िया था, मजा आया। बट खैर, अच्छा लगा। तो सर वही बात है, आज हम लोग इस पॉडकास्ट पे बात करने वाले। सबसे पहले तो यार देखो, इंडिया की T20 टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जो इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। पहली बात तो खेला क्यों ना 5-5 T20, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। इस पे तो डेफिनेटली बात होनी चाहिए। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, जिसपे बात हो रही है कि कब तक होगा, कौन कौन खेल सकता है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न फॉर अस इज द इंजरी ऑफ जसप्रीत बुमराह, कि क्या वो फिट है, क्या वो कर पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत हमारे लिए। इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि भाई देखो, हम लोग तो वी कैन ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, वी कैन ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। बाकी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से रिलेटेड भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स वगैरह हैं जो हमें पता लगे हैं, हमें गुप्त सूत्रों से पता लगे हैं। ये काफी गुप्त गुप्त है। सूत्रों नहीं, लेट्स बिकॉज आई बिलीव इन गिविंग कर्टेसी। जिसका भी है, जिसका काम उसी को साजे, ढोले डालो ढोल बाजे। तो उसके लिए मैं बाकायदा सोर्स का नाम भी हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत अच्छी उनकी प्रेजेंटेशन है। और आई डोंट नो उन लोगों ने कहा से सोर्स किया, वो आप उनसे पता कर सकते हैं। बट मैं जहां से सोर्स कर रहा हूँ वो हिंदुस्तान टाइम्स से होगा, तो आपके साथ क्लिपिंग भी वो चीज शेयर की जाएगी जो हम बात कर रहे हैं। बट यस मयंक, कंटिन्यू। तो आज वही अपने को कुछ। बात कहाँ से शुरू करनी है? बट पहले ये तो बताओ, बात कहाँ से शुरू करनी है अपने को आज? अब जब शुरुआत लाल गेंद से की थी, तो लाल से ही शुरुआत करते अच्छा, हैं। लाली से करना है, मतलब बीजीटी ही बात करनी है यार। तुम्हारा बीजीटी से मन नहीं भर रहा है? दुनिया में लोगों का सब खत्म हो गया सर अपना। देखो देखो, ये फैक्ट है। खुशी जल्दी चली जाती है, दुख जीवन भर सताता है। आहा, आहा। एक बात बताओ भाई, वही बोल रहा हूँ तुमको, मैंने ऐसे हाथ में क्या पकड़ा दिया कि लो यार तुम आज मतलब गोवा, मतलब होता नहीं है, तुमको मैंने क्या अपना सारथी बना लिया आज अपने रथ का। तुम तो मतलब तुम बाण चला रहे हो, हमको बाण चलाना चाहिए, मतलब कैसे कर रहे हो? मतलब तुम बाण पे बाण मारे जा रहे हो और गाड़ भी अरे मारे जा रहे हो तुम ऐसे। अरे तो पिछले कितना 4 साल हो गया, 5 साल होने जा रहा है ब्रो आपको जाने हुए। अब तो इतना तो सीख ही गए हैं। अच्छा अच्छा, बताओ, हमसे सीख रहे हो मतलब तुम बहुत ही सीखने वाले हो। बट हम लोग अपनी बड़ाई करना छोड़ के अपन बात करना शुरू करते हैं। बीजीटी, दुख दर्द पीड़ा कष्ट और भी जितने इसके पर्यायवाची हैं, उन सब का आप इसमें गिन लीजिए। वो सब बन के निकला हमारे लिए वो।
22 नवंबर से बीजीटी का सिलसिला शुरू हुआ और क्या ही शुरू हुआ। शुरू तो ऐसा हुआ कि लगा ओह ओह ये अपनी टीम है, मतलब क्या बात है। पर्थ में निकाले, ऑल्दो पर्थ में वाका की पिच नहीं थी, बट उसके बावजूद भी उस पिच में माहौल बना दिया गया था। बट हाँ, माइक, यू वांट टू से समथिंग? आपने जैसा कहा ना सर कि पर्थ में तो ऐसा लगा ये हमारी टीम है, पर्थ में ऐसा हमारी टीम है, और सिडनी आते आते हमारी टीम नहीं हो सकती है। नहीं, उस टाइम बिलीव हो गया कि ये हमारी ही टीम है करके, सिडनी में आते आते कि ये हमारी टीम है। जैसा ये घर में हग मूत के सान के गए थे, वो वहां पे रिपीट किए हैं। तो खैर, ये तो बात है, क्योंकि अब देखिए क्या है ना कि जब आग वाग जल जाती है ना, तो जहां भी, तो वहां पे राख जिसको बोलते हैं वो बचती है, और वो राख का लोग बहुत अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। कोई अपने जैसे हमारे बचपन में राख से बर्तन मांजे जाते हैं। अगर आप गांव में कहीं भी रहे, अभी भी ऐसे हैं जो गांव में बर्तन मांजे जाते हैं। तो वही हम भी आज बर्तन ही मांजेंगे, आपके सामने कुछ ऐसे स्टैट्स फेंक के मारेंगे कि बीजीटी क्यों निकला, कैसे निकला। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप पहली बार अगर यहाँ पे कहीं से भी आ रहे हैं और अभी तक की कन्वर्सेशन आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो वहां पे एक सब्सक्राइब नाम का बटन दिख रहा होगा, उसके साथ खेल कूद मचाना है, उसके साथ आप बुमराह बन जाओ और उस सब्सक्राइब के बटन की गांड तोड़ दो। मैं जानना चाहता हूँ, आप सब्सक्राइब मार के जाइएगा। बट उसके साथ हम लोग अपनी कन्वर्सेशन शुरू भी करते हैं, क्योंकि वी आर डीप डाउन इनटू, वी हैव नॉट एक्चुअली कम इनटू द टॉपिक। एज आई सेड, बीजीटी बहुत दर्द था, और दर्द में बट कुछ हमारे लिए पॉजिटिव साइंस भी थे इन बिटवीन। तो उन पॉजिटिव साइन में जो एक अकेला आदमी जिसने पूरा, वो मैं अभी रथ का रेफरेंस दे रहा था, वो ऐसा अकेला घोड़ा था हमारी टीम का, जो 15 जनों को खींच रहा था अपने दम, अपने बलबूते में, और 11 को तो खींचता ही खींचता था मैच के अंदर, 10 लोगों को जब भी खेला वो। हम बात कर रहे हैं बुमराह की। उनका अनफॉर्चुनेटली लास्ट डे ऑफ द, मतलब थर्ड डे, जो लास्ट डे बन के निकला सिडनी टेस्ट का, 5th टेस्ट का, तो उसमें उनकी इंजरी आई है, अभी कंफर्म हो रहा है। और उसका भी जो जिस तरीके से वो दिखाया गया था, वो इंजरी के लिए स्कैन के लिए जाते हुए, पीपल वर सेइंग कि अरे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला कुछ शॉट लग रहा है, केन में आने वाले हैं कूद के इसमें, ऐसे बैक प्रोडक्शन क्वालिटी, इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्शन क्वालिटी। तो हाँ, इसी के साथ मैं अपना दूसरा पॉडकास्ट जो भी प्लग कर दूं, रेसल चर्चा, वो भी आता है हर संडे को, उसको भी देखिएगा। बट हाँ, बट उनकी बात पे वापस आता हूँ। बुमराह की इंजरी है, और अभी इंजरी से ये कंफर्म हमको ये हुआ है कि एटलीस्ट ही इज मिसिंग द ग्रुप स्टेजेस ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, और पाकिस्तान वाले मैच से तो डेफिनेटली आउट हो गए हैं, जो कि शायद 23 फरवरी को, इजंट इट मैंक, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। पहले 2 मैचेस तो आपके बांग्लादेश और उनके पाकिस्तान के ही साथ है, न्यूजीलैंड तो आखिरी में भिड़ेगी आपसे। आखिरी है, हाँ। तो मतलब ये और फिर मुझे नहीं लगता हम आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में हम और चर्चा करते हैं। बट अगर मैं स्टार्ट में आऊं, यस सर, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बोलने के लिए काफी बेताब था। बोलिए बताए, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा रुकते नहीं है, रोक के बोलवा दीजिए करें अपने को। देखिए क्या है ना, आपको 2021 याद है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से याद है। 2021 में विराट कोहली की कप्तानी पे बात हो रही थी कि क्या वो अच्छे कप्तान है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें हो रही थी। उसके अलावा उस टाइम पे भी ट्रेंट बोल्ट जो है वो मुंबई इंडियंस में था। हाँ, याद होगा आपको? हाँ, बिल्कुल। और उस वक्त भी हम लोग एक आईसीसी टूर्नामेंट खेलने जा रहे थे, जिसमें ग्रुप स्टेज में हमारे साथ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों मौजूद थे। और वहां जो हुआ था, और क्या वो टूर्नामेंट अबू धाबी में हुआ था? नो, अच्छा, दुबई में हुआ था, मतलब हाँ, वही बोल रहा हूँ, एज इन मिडिल ईस्ट में ही हुआ था, मतलब इट्स 2021 वंस अगेन। यू आर सेइंग 4 साल बाद अपने आप को साल रिपीट किया, ये कहना चाह रहे हो तुम इवेंचुअली? देखिए सर, अगर साल रिपीट ना ही हुआ हो तो हमारे लिए अच्छा है। हाँ, सही बात है। बट हो सकता है कि यार क्या ही, अब क्या बताएं आपको हम इस चीज के बारे में। साल क्या ही निकला। स्टैट्स फेंक के मारता हूँ, पहला शुरुआत करता हूँ कि इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंस इन जनरल इन द 5 टेस्ट्स दैट वी प्लेड, एवरेज, अगर आप 2014-15 की जो सीरीज खेली गई थी, उसमें आप इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स का जो मतलब क्या ये, अगर आई गेस मैं देख पा रहा हूं, तो ये ओवर्स की बात हो रही है कि इंडिया कितना ओवर्स निकालता था फर्स्ट इनिंग्स में, और सेकंड इनिंग्स में कितना ओवर्स निकालता था एवरेज। 14-15 में वो 129 था फर्स्ट इनिंग्स का, वो सेकंड इनिंग्स में 77 हो जाता था।
वहीं 18-19 में इसमें बढ़ा था फर्स्ट इनिंग्स एवरेज हमारा 133 ओवर, मतलब हम कम से कम एक दिन सवा दिन तो खेल के निकाल लेते थे अपना, आराम सवा दिन का 1.5 दिन निकाल लेते थे मेरे हिसाब से। और 67 हमारी सेकेंड इनिंग्स की एवरेज होती थी बैटिंग की। 2020-21 जिसमें हमने गाबा का घमंड तोड़ा, और इसमें हम फिर ये इन बिटवीन 2014 वाली सीरीज हो गई, 18-19 हो गई, ये और 2021 हो गई, इन सीरीज में हम बीजीटी रिटेन करते आए, जीतते आए, ये हमारे पास रही इन बिटवीन। जो सबसे बड़ा और जिसके बारे में हम लोग भी चिंता कर रहे थे कि इस टीम में बैटिंग करने का सुहूर कहां चला गया, उसका प्रमाण आपको यह मिलता है कि 2024-25 जो अभी ये सीरीज हुई है, इसमें इंडिया का एवरेज जो कि 2020-21 में 105 था फर्स्ट इनिंग्स का, वो गिर के हो जाता है 73 ओवर्स का एवरेज हो जाता है फर्स्ट इनिंग्स का। मतलब हम 30-35 ओवर कम बैटिंग कर रहे हैं एक सेशन का, हमको जो हमारी टीम जल्दी रैप अप हो जा रही है, हमको ये पता चलता है। और सेकेंड इनिंग्स में तो फिर छोड़ ही दीजिए, आप 2 सेशन में आपको कोई निपटा के निकल जा रहा था। एवरेज 59 ओवर्स हम निकाले हैं इस पूरे सीरीज में। तो लंबी बैटिंग करने के लिए कोई नहीं रहा इस टीम में, लंबी बैटिंग और ऐसी बैटिंग जहां पे वो इफेक्टिव हो। मैं आगे एक और आंकड़ा फेंकूंगा, मयंक, इस आंकड़े से तुम क्या एक एस्टिमेशन क्रिएट कर पा रहे हो, क्या लग रहा है इस आंकड़े को सुन के? वैलिड है सर, वैलिड है। टीम देखो, एक भी रणजी ट्रॉफी का प्लेयर नजर आया आपको? ईश्वरन भैया इतना बड़ा कमाल किए हैं 2 साल 3 साल से डोमेस्टिक सर्किट में, उनको तो खिलाने का एक तो मौका देते हैं आदमी को यार। जब इतने इतने लोग बोझ जैसे सब लोग को कोशिश किया गया है, एक मौका उसको भी दे देते बेचारे को। आपको रणजी ट्रॉफी का एक प्लेयर दिखा? कोई नहीं था जो रणजी से आया हो। आकाश, मैं बॉलर्स की बात नहीं कर रहा, बैटिंग में तो एक भी नहीं था जो रणजी ट्रॉफी खेल के आया हो। सारे के सारे पहले से थे टीम में, टेस्ट टीम में, तो उनको भाई घुसा लिया। भले ही उन्होंने आखिरी मैच अपना T20 क्यों ना खेला हो, वो आ गए मस्त अपना खेलने के लिए कि हाँ भाई चलो टेस्ट मैच खेलेंगे, मजे आएंगे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने में। सब आ गए घुस घुस के। किसी को रणजी ट्रॉफी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। देख लीजिए भाई, आपकी टीम से बैटिंग ही नहीं हुई। यही अगर रहाने पुजारा की हम जो बात करते हैं, मैं मानता हूं कि भाई वो पास्ट हो चुका है, उस पर देखना व्यर्थ है काइंड ऑफ। वो नहीं आ ये रहे बात है। दोबारा टीम में, एंड वी डोंट एक्सपेक्ट देम टू come back also. We हम्म। don't expect them to make a comeback, but we या definitely expect players like them to make it in the team, to make it या in the test team at least. ठीक है भाई, अगर कोई रणजी में अच्छा परफॉर्म करता है, मेक श्योर कि आप उनको चांस दो। या ट्राई देम भाई, ट्राई देम। आप न्यूजीलैंड, चलो ईश्वरन को तुमने ऑस्ट्रेलिया में मौका नहीं दिया, तुम न्यूजीलैंड में तो खिला सकते थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इंडिया में तुमने मैचेस रखा है, वहां पे तुमने कौन से रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स खिला दिए यार? सरफराज को लेके गए थे, सरफराज को एक मैच नहीं खेला ऑस्ट्रेलिया में तुमने। उस बंदे का रणजी एवरेज 60 का है। रणजी एवरेज बस नहीं, बस साथ में जो इसके पहले इंडिया में जो इंडिया व्हाइट वॉश हुई है न्यूजीलैंड से, अगर कोई बैटिंग चाहे तीनों में 6 इनिंग्स में से कोई सी भी इनिंग्स में किसी ने अगर थोड़ी सी बैटिंग करी हो कुछ लोगों में, तो उसमें सरफराज एक ऐसा बंदा था इस मतलब इंडिया वाली सीरीज में, जिसमें फर्स्ट टेस्ट में इफ आई रिमेंबर हमने हमने अपना एपिसोड भी बनाया हुआ है पहले का, अगर आप जाकर देखें तो, दो भाई दोनों तबाही उसका थंबनेल है, जाकर देखिएगा अगर हो सके तो। होगा तो मैं उसको लिंक भी कर दूंगा, आपको ऊपर में दिख जाएगा। तो उसमें हमने ये बात किया था कि सरफराज एक ऐसा प्रोस्पेक्ट थे, पर बात वही है ना कि एक्सपेरिमेंट से, अब देखिए आपके लिए कुछ तो काम किया नहीं इवेंचुअली, वहां पर आपका कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो आप कभी ना कभी तो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना अपनी टीम के साथ। पर ये हेजिटेंसी जो अंदर में पैदा हुई ना कि यार हमको डर है, ये प्रूवन प्लेयर है सरफराज, हो सकता है ठीक है बाहर नहीं खेले हैं, बट उन्होंने खेला है कहीं पे, हो सकता है उनको जो यहाँ के पीछे से वो रास आ सकती थी, यू नेवर नो। अब वो सब हो सकता में ही हम सब सिर्फ पास्ट के उसमें में हो सकता है वाले में भी बात कर सकते हैं कि ये हो सकता है, यू नेवर नो। तो हमको कोशिश तो करनी चाहिए थी। सेम बात ईश्वरन के ऊपर है, अगर वी आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर चेतेश्वर पुजारा लाइक प्लेयर हु हैज, एज आई सेड, टेस्ट में समय बिताना, जो मैं समय बिताने की बात कर रहा हूँ, बहुत जरूरी होता है टेस्ट में। आप सिर्फ समय बस मत बिताइए, साथ में आपके दूसरे एलिमेंट्स भी हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। जैसे आप कितने सिंगल्स ले रहे हैं, डबल्स ले रहे हैं, किस टाइप की डिलीवरीज को आप छोड़ रहे हैं, किस टाइप की डिलीवरीज को आप खेल रहे हैं। और फिर बाकायदा हम अपने ही प्लेयर में विराट कोहली को जानते हैं कि उनका क्या स्टेटस है। वो एक ही टाइप से आउट हुए हैं पूरा सीरीज भर, क्या ही बोले उनके बारे में, छोड़ दीजिए उनके बारे में। तो वो खैर, हाँ, बट मैं तो वही है कि हमको यही दिख रहा है कि इस टीम में पेशेंस नहीं रह गया, अब इनको पेशेंस नहीं है।
सर आज मैंने आज बड़े दिनों बाद मतलब मेरे फेसबुक फीड पे आ गया। आई एम वेरी लकी कि मैं अभी भी फेसबुक यूज करता हूँ, उस पे ऐसे पुरानी पुरानी चीजें आ जाती हैं। आई गॉट टू वॉच सचिन तेंदुलकर लास्ट रणजी ट्रॉफी इनिंग्स। वाओ, वाओ, पूरा देखे क्या? भाई 175 बॉलें खेल के 79 नॉट आउट बना के फिनिश करके गए गेम अगेंस्ट हरियाणा, जितवा के। आखिरी स्ट्रोक भी उनके बल्ले से आया है। मैंने सुना है कि ये जो हरियाणा का मैच हो रहा था, इट वाज नॉट इवन टेकिंग प्लेस इन गुड़गांव और इन अ बिग या सिटी, इट वाज टेकिंग प्लेस इन अ वेरी गांव टाइप सिचुएशन। यस, और वहां पे जाके सचिन खेल रहे थे, तो ये डेडिकेशन था डोमेस्टिक खेलने का उनके अंदर, ये मैं और बोलना ये चाहूंगा। यही डोमेस्टिक खेलने देखिए, the thing about Sachin Tendulkar was na कि he was bigger than the game, but he always thought that the game is bigger than him. या ये वाली बात एक अलग अलग, ये आपने जो बोली, इसका महत्व कुछ थोड़ा सा अलग है। आप अगर इस स्टेटमेंट को नहीं समझ पाए, 10 सेकंड पीछे जाइए और ये फिर से स्टेटमेंट सुनिए, क्योंकि ये इसमें बहुत वजन है मेरे हिसाब से। वही एंड ये चीज मुझे आज के किसी जनरेशन, आज के कोई प्लेयर में मुझे ये नहीं लगता। दे थिंक दे आर बिगर देन द गेम, दे कैन दे कैन डिक्टेट। वो सुल्तान मूवी अगर आपने देखी होगी ना सलमान खान की, उसमें बीच में एक आता है जब वो मना कर देता है कि भाई मैं मिट्टी के अखाड़े में अब क्यों लड़ूंगा। मैं भाई वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हो चुका हूं, मैं मिट्टी के अखाड़े में थोड़ी लड़ूंगा। मैं भाई अपना कंपटीशन में ही लड़ूंगा। यही सेम चीज मुझे करंट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स में नजर आती है कि भाई मैं क्यों डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूं, मैं इंटरनेशनली खेलूंगा। सही बात है, क्यों ही खेलूं, मेरे को क्या मतलब एंड इंटर डोमेस्टिक से। द थिंग इज कि भाई द आई अग्री कि आप सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते हो। सचिन तेंदुलकर वॉज द ओनली प्लेयर हु मैरिड क्रिकेट। उन्होंने शादी कर रखी थी शादी क्रिकेट करी से थी। कि भाई मेरी बीवी यही है। इसके नखड़े कितने भी हो मैं संभालूंगा, चाहे डोमेस्टिक के हो चाहे इंटरनेशनल के हो। सही बात है, सही बट बात है। हर किसी में वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि आप अपनी गेम को अपनी फैमिली और बाकी सबसे ऊपर रख पाओ। मैं मानता हूं रखना भी नहीं चाहिए भाई, ठीक है आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट आफ्टर यू हैव रिटायर, देखिए एक बात मैं मानता था, जब रोहित विराट तीनों फॉर्मेट खेलते थे, आई अग्री कि तब आप डोमेस्टिक नहीं खेलते, समझ में आता था क्योंकि 3 फॉर्मेट खेल रहे हो, आपके ऊपर ऑलरेडी 3 फॉर्मेट का बर्डन है। बट अब तो आप T20 से रिटायर हो चुके हो और इंडिया पूरे साल में सबसे ज्यादा T20 क्रिकेट ही खेली है। तो आपको कितना टाइम चाहिए अपनी वाइफ के साथ या अपनी फैमिली के साथ, मुझे ये बताओ आप। देखिए, मैं पर्सनल उस पर नहीं जाना चाहता स्पेस में। आई अंडरस्टैंड, सबका सब टाइप का सब समय होता है एंड देर इज नो इशू विद दैट। हम मोस्टली खेल पे भी अगर हम एक कॉन्सेंट्रेटेड रहें, तो जो हम लैक ऑफ कंसंट्रेशन देखे हैं थ्रू आउट द सीरीज, अब मैं उसका आपको एक आप अपनी बात अगर कंप्लीट करना चाहते हैं मैं तो कर लीजिए, फिर मैं अपना वहां पे आऊंगा, मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, पर पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। या बिल्कुल, लाइक मैं जैसे आपको बताया सचिन तेंदुलकर की मैंने लास्ट रणजी इनिंग्स देखी। ही वॉज सो ब्रिलियंट इन दैट, ही वॉज सो सोफिस्टिकेटेड इन दैट, मतलब लग रहा था कि भाई उनमें अभी भी खेलने का जज्बा है। बट द मोमेंट आई सॉ विराट कोहली इन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, दिस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, मुझे मुझे लग रहा था वो जज्बा ही नहीं है विराट कोहली के बैटिंग में। क्योंकि देखिए एक बार को क्या होता है ना कि जब आप एक गलती बार बार दोहराने लगते हो ना, तो रादर देन हम ये सोचने लगे कि भाई यार इनको यहीं पे क्यों दिक्कत आ रही है ना, ये लगने लगता है कि अब आप जानबूझ के कर रहे हो क्या ये गलती। अब क्या मतलब हाँ, आपने कसम खा ली है कि भाई मैं बाहर की बॉल पे खेलूंगा, मैं आउट हो जाऊंगा, मैं वापस पवेलियन चला जाऊंगा। क्या, व्हाट इज और द थॉट प्रोसेस। सबसे सबसे बड़ी बात है कि एक कुछ इनिंग्स में तो हम ये देखें, कुछ इनिंग्स जानते हैं कि बहुत प्री मैच्योर तरीके से आउट हुए, वो बहुत जल्दी करने के चक्कर में। कुछ इनिंग्स में हम देख रहे हैं वो 90-90 बॉल खड़े हुए हैं पिच में। मुझे अगर याद है तो वो ब्रिस्बेन की इनिंग्स थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली बैंक। 90 बॉल उन्होंने कोशिश किया कि नहीं टच करूंगा, नहीं टच करूंगा, आज तो बॉल नहीं टच करूंगा, आज तो मैं भगवान का कसम खा के आऊं नहीं टच करूंगा। मेरे ऊपर अनुष्का ने बोला कि अगर आज तू बॉल टच कर दिया बाहर की तो तू सोच जाइयो, तू भाग जाइयो मेरे घर से करके। ऐसा कुछ मेंटेलिटी में थे वो। पर वहीं पे वो 91 कुछ बॉल होगी, अगली बॉल वही काम करके भाई साहब अंदर चल दिए। तो आप हमको होप भी दिए कि चलो अब आज लग रहा है कि आदमी टच नहीं करेगा फोर्थ स्टंप, फिफ्थ स्टंप, सिक्स स्टंप की बॉल को, मुंह नहीं मारेगा, बट वही मुंह मारने का इवेंचुअली। क्या है ना, विराट कोहली को स्क्विड गेम खिलाओ। इनका रखो कि आउटसाइड दी ऑफ बॉल अगर तुमने छुई तो ओकू ओकू मागो
नहीं स्क्विड गेम्स मैंने ये स्क्विड गेम्स के पहले एक कॉन्सेप्ट दे दिया है यहाँ पे। अगर जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो सुने होंगे वो क्या कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट है कि आप जाइए और वही है, नेट्स में बॉलिंग करवाइए, और अगर ये आदमी वो बाहर की बॉल को टच कर रहा है और इनको बाहर में ही बॉल करते रहिए, एक आध बॉल कभी बीच में अंदर डाल दीजिएगा। इससे ये भी नहीं होना चाहिए कि इतने फ्री हो गए। अगर वो आदमी भगवान की कसम बाहर की बॉल को टच करता है, एक कोड़ा वाला रखिए बाजू में, जिसके में ऐसे कोड़े में कांटे निकले हों, ऐसे ऐसे करके सट से मारे एक ठोक, अगर वो आदमी बाहर की बॉल को टच करता है। मैं तो कहता हूँ जैसे ही अगर वो आउटसाइड दी ऑफ बॉल टच करें, उनके लिए एक प्लेट छोले भटूरे पार्सल कर दिए जाए उसी टाइम। उनको खिला बिल्कुल खिला के मार दो, उनको मोटा करो, उनको बटर चिकन और नान सब खिलाओ कि जब तक तू आउटसाइड दी ऑफ छोड़ेगा नहीं तब तक तेरे को फिट नहीं रहने देंगे हम लोग। तेरी बिल्कुल सारी फिट। हो सकता है कोई अगर विराट कोहली के फैन होंगे तो सोचेंगे भाई इन लोग क्या बात कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स पे क्यों बात नहीं हो रही है। बाकी अरे प्लेयर्स पे बात हो चुकी है, पहले के पॉडकास्ट में हाँ, सुनिए, हाँ, विराट कोहली पे स्पेशल हो गया है आज। रोहित शर्मा गाइस मेरा तो फेवरेट है, फिर भी यहाँ बैठ के मैंने नाम दिया था लश्कर शर्मा। लश्कर शर्मा एंड कोहली बन, यस, कोहली बन। आफ्टर सो after KL Qaeda from the House of Fanatics India, the Dreams Break, we present you Kohli Ban and Lashkar Sharma. लश्कर शर्मा तो मैंने एक बार एक थंबनेल बनाया था, मैंने मयंक से पूछा था ये डाल दूं क्या करके वो थंबनेल वहां पे, बट वो बहुत ऑफेंसिव था तो इसलिए मैंने वो थंबनेल हटा दिया। कुछ उसमें मैंने कलाकारी किया था, बट छोड़िए आप, हम आगे बढ़ते हैं। एक मैं और आपके सामने एग्जांपल दूंगा कि कैसे इनकी हम वो देख रहे हैं ना, जो अंदर में कंसंट्रेशन लेवल्स वो कितने कम हो चुके हैं। सुनते जाइएगा मेरे साथ, मैं जो बताना चाह रहा हूँ। सो एज आई सेड, टेस्ट इज अ गेम ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पे आप जितने देर एकाग्रता अपनी रख सकते हैं और आप बैट कर सकते हैं, आप उतने बड़े चैंपियन खिलाड़ी निकलेंगे। नॉट ओनली दिस इज नॉट ओनली बीइंग सेड बाय मी, बट ये आपको हर बड़े से बड़ा जो क्रिकेट पंडित है वो यही बताएगा। ठीक है, अब आप ये स्टार्ट सुनिए, विच इज वेरी 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 वरीइंग, है ना। यहाँ पे है कि एक बैट्समैन, इंडियन बैट्समैन कितने बॉल्स खेला है 2014 की सीरीज में, 18 की सीरीज में, 2020 21 की सीरीज में और इस सीरीज में। आप ड्रास्टिक अंतर देखेंगे, सुनते जाइएगा। तो एक साल मतलब एक दशक पहले, डेकेड अगो, कोहली ने जो 2014-15 की सीरीज थी उसमें उन्होंने 1093 बॉल्स खेली थी ऑस्ट्रेलिया में। उस समय मुरली विजय टीम में थे, उन्होंने 905 बॉलें खेली थी। रहाणे 628 बॉल खेले थे उस पूरी सीरीज में। और मतलब एक मोटा माटी हिसाब ये था कि ये हमारा 14-15 का जो उस टाइम लोगों के अंदर, इन लोगों के अंदर एकाग्रता थी। अब आते हैं हम 18-19 में। नहीं, और उसके पहले आप ये भी जान लीजिए कि उस स्पेसिफिक सीरीज में 14-15 में जो बोल रहा हूँ, उस समय पुजारा भी टीम में थे। और आप जानते हैं पुजारा कितनी बॉल खेले थे, जो हम पुजारा क्यों मिस कर रहे हैं। 1258 बॉलें उन्होंने खेली थी पूरी 5 या 4 में, जितने भी मैच की सीरीज थी उसमें 14-15 में। 18-19 में आ जाए तो कोहली का जो 1000 बॉल का 1100 बॉल का था वो ड्रॉप हो जाता है 684 बॉल में। 18-19 की बात कर रहा हूं मैं। पंत उस सीरीज में आ गए थे 18-19 में, तो उसमें 473 बॉल्स उनने खेली थी। तो ये हमारे दो उस टाइम सबसे बड़े प्लेयर्स थे जिन्होंने बॉल खेली थी। 20-21 में मैं आता हूं तो फिर पुजारा वहां पर थे जिन्होंने 928 बॉल खेली वहां पर। और बट बहुत, हाँ 18-19 में भी तो पुजारा थे, वॉज द प्लेयर ऑफ द सीरीज, उन्होंने कितनी बॉल खेली थी? इसमें मुझे वो नहीं दिख रहा है, ये देखना पड़ेगा। ये जो भी हम स्टैट्स दे रहे हैं ये क्रिक विज से निकाला गया स्टैट है, तो ये हिंदुस्तान टाइम्स भी इसको यहाँ पर डाल रहा है, इसलिए बता दे रहा हूँ। बट हाँ, उन्होंने भी ऑब्वियसली ज्यादा ही खेली होगी मेरे हिसाब से। बट मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास जो स्टैट है वो यहाँ पे ये दिख रहा है कि पुजारा प्लेड 928 बॉल्स। ओके, सो पुजारा प्लेड 1258 बॉल्स इन 18-19 सीरीज। 18-19 सीरीज में कोहली वहां पे 684 में थे एंड पंत 473 में थे। 20-21 में आते हैं तो पुजारा ने 928 बॉल खेली और 100 नहीं बनाया उन्होंने पूरी सीरीज में, बट वहां पर टिकने की आदत उस आदमी को थी। 20-21 की सीरीज में रहाणे ने 562 खेली थी और गिल ने 427 बॉलिंग खेली थी। ठीक है, उस समय 20-21 में। अब और हाँ, रविचंद्रन अश्विन का अगर आपको याद होगा वो 128 बॉल वाला सिडनी में जो हमने ड्रॉ निकाला, जिसमें उस आदमी ने बॉडी पे ले लेके वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन ने उस मैच को बचाया था हमारे लिए। मुझे अच्छे से याद है वो मैच।
अब आप हनुमा विहारी एंड अश्विन, हनुमा हनुमा विहारी विहारी अश्विन, एंड हनुमा विहारी एंड अश्विन, माय बैड। वॉशिंगटन सुंदर शायद अगले मैच में थे जब हम गाबा अश्विन। गाबा गाबा, जीते, दैट गाबा वाज में हिज डेब्यू, गाबा दैट वाज हिज डेब्यू। डेब्यू, हाँ। देन अब इस सीरीज में आ जाइए ना, अब आप अंतर देखिएगा, ठीक है। यशस्वी जायसवाल 732 बॉल खेलते हैं इस पूरी सीरीज में। 5 टेस्ट मैच खेल रहे हैं आप, 5 टेस्ट मैच में आप खेल रहे हैं 732 बॉल। उसके पीछे केएल राहुल हैं जो 551 बॉल टिक रहे हैं, मतलब 551 बॉल उनने निकाली है। और इसमें फिर आप कोहली के देख लीजिए, तो कोहली के बारे में मैं यहाँ पे स्टैट तो नहीं देख पा रहा हूं, बट दिस इज सिग्निफिकेंटली बिलो देन व्हाट ही यूज्ड टू प्ले बैक इन द डे, which is it is significantly, it should be significantly below. बल्कि इवन उन्होंने पूरे पर्थ में 100 डिलीवरी बस एक ही मैच में उन्होंने खेली है पूरे सीरीज में, दैट वाज द पर्थ मैच जहां पे उनका 100 था, फर्स्ट वाला जो मैच हम बात कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है, मोटा माटी इतना बड़ा जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उससे यही समझ आ रहा है कि ये पूरा जो इनका जैसे सेटअप था इनका, जिस जो माइंडसेट था, एकाग्रता की भरपूर कमी। और फिर ये मालूम है कि ये रेप्लिकेट भी करता है। अगर मैं बोलता हूं कि 732 बॉल केएल राहुल सॉरी यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं, तो ही इज द इंडिया टॉप बैटर वाज द टॉप बैटर। 391 रन बनाए उन्होंने 43 की औसत से, 45-43 की औसत से मोटा माटी। फिर उसके बाद केएल राहुल का मैं देखता हूं, अगर वो 551 बॉल टिक रहे हैं तो केएल राहुल वाज अवर थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर इन द बीजीटी विद 276 रन। और ऐसे करके आप अलग अलग प्लेयर्स का गिन सकते हैं। इससे हमको यही समझ आता है कि यार आप बड़े प्लेयर हैं, बट आपके अंदर वो, आज के जो क्रिकेट ने ऐसा बदल दिया है कितने सारे अलग अलग लोगों को, कि इनके अंदर वो रहा ही नहीं यार कि हमको टिकना है, हमको रुकना है, हमको अपनी टीम के लिए खेलना है। जो मैं बात कर रहा हूँ 1200 बॉल और 900 हजार बॉल विदाउट 100 पुजारा बना देता था। अब पुजारा की कमी इसलिए हम लोगों को भी जो नजर आ रही है मयंक। वैसे ब्रो, मैंने जितना कैलकुलेट किया है अभी देख देख के, विराट कोहली प्लेड 386 डिलीवरीज इन दिस सीरीज। ओके, 386 तुमने देख भी लिया, तो बताइए ये सिग्निफिकेंटली लोअर है। ये 10 साल पहले, ठीक है, ये आदमी अपने पीक में पहुंच रहा था उस समय, मैं तो बोलूंगा 14-15 में पीक में आ रहा था वो ऑलमोस्ट, तो वो 1200 बॉल खेल रहा था, नहीं 1200 नहीं, 1000 बॉल कुछ खेल रहा था। आज दैट इज 1/3 ऑफ व्हाट बॉल्स ही इज प्लेइंग। इसका मतलब आपके अंदर बेहद भरपूर पेशेंस तो खत्म हो गया, पेशेंस नाम की चीज ही नहीं रह गई। आपको और पेशेंस का एक और एग्जांपल देता हूं। अब रन परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है। रन परसेंटेज मतलब आप 1 रन दौड़ के कितने रन बना रहे हैं पूरी सीरीज में, 2 रन दौड़ के कितने रन बनाए हैं, 3 रन, 4 रन और 6 रन के हिसाब से मैं यहाँ पे मेरे पास आंकड़े हैं। आप 14-15 में देखिए, है ना, 14-15 में 23 का एवरेज था, 23 रन मतलब परसेंटेज, 23% ऑफ द रन्स वर मेड यूजिंग सिंगल्स। डबल्स में वो 14 था, ट्रिपल्स में वो 11.9 था, चौके जो थे वो 46% चौके पड़ते थे हमारे, और छक्कों का परसेंटेज सिर्फ 4% था, सिर्फ 4%, ठीक है। अब आप अपना ध्यान रखिएगा छक्के वाले में, जो अब मैं आपको मेन स्पेसिफिकली छक्के वाले का ही मैं बताऊंगा। वही 18-19 में छक्कों का एवरेज हो गया 6.2, ठीक है। फिर उसके बाद 20-21 में वो छक्कों का एवरेज कम हुआ 5.3, और इस बार जानते हैं वो छक्कों का एवरेज क्या था? एक गैस करो क्या हो सकता है, क्योंकि आई हैव आल्सो जंबल्ड इट अप थोड़ा सा, बट गैस करो कितना हो सकता है मयंक? 14-15। 14-15 है भाई, 4, 6 और 5, इसके हिसाब से थोड़ा सा सोचो ना क्या हो सकता है। 10-11। फिर भी बहुत आगे हो। 7.9% ऑफ द रन्स वेर स्कोर्ड इन सिक्सेस। इससे मैं क्या निष्कर्ष निकालना चाह रहा हूं, मैं बताता हूं। टेस्ट में एज आई सेड कंसंट्रेशन का गेम है, आप रुकते हैं, आप वहां थमते हैं, आप उसके बाद शॉट्स वगैरह सिंगल डबल्स लेके अपना यू कीप योर स्कोर बोर्ड मूविंग, है ना, स्कोर बोर्ड को चलने देते हैं। छक्का मार के आप क्विक रन तो बनाना चाहते हैं, और क्विक रन बनते भी हैं, और जो कि बने भी हैं इस पूरे इनिंग्स में, हम इस पूरे सीरीज में देखे हैं। पर उसमें उतना ही चांस होता है आपके विकेट गंवाने का, जो कि हम कितने बार देखे हैं इस पूरी सीरीज में। ऋषभ पंत हैज डन दिस। स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, मेरे को अच्छे से याद है, वो जिंदगी भर याद रहेगा मेरे को वो स्टेटमेंट जो सुनील गावस्कर बोल के गए हैं। स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, इंडीड स्टूपिड, इन एवरी सेंस स्टूपिड, मेरे हिसाब से। तो
छक्का मार के यू आर ट्राइंग टू रिलीज द प्रेशर, और उसमें आप करते हैं गलती, और उसके कारण आप देख लीजिए आपका एवरेज बैटिंग का, आपका तो पूरा सब, आप कितना ओवर टिक रहे हैं, 2 सेशन 2.5 सेशन, क्या होता है यार ये, एक दिन का खेल भी नहीं हो रहा है आपसे बैटिंग में, 11 लोग खिलाते हैं अपनी टीम में आप, और वहीं आप आज से दशक भर, अरे आज से 8 साल पहले आप फर्स्ट इनिंग्स में 133 का एवरेज डालते थे यार आप, मजाक होता है क्या? उस एवरेज से आज 73 के एवरेज में गिनना, आधा आ गई आपकी बैटिंग 6 से 7 साल के अंदर। सर सबसे इंटरेस्टिंग स्टैट तो मैं बताता हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग स्टैट क्या है इंडिया का। तो जैसा आप सबको पता है 5 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज थी, जिसमें हमने 10 इनिंग बैटिंग की। चलो एक में माइनस कर देता हूँ, गाबा में वो दूसरा वाला वो पूरा बारिश में धुल गया था। 9 इनिंग्स हमने काइंड ऑफ बैटिंग की। 9 इनिंग्स में हमारी टीम सिर्फ और सिर्फ 3 बार 200 का आंकड़ा पार कर पाई। 3 बार 200 का आंकड़ा? यू श्योर अबाउट दैट? मतलब 300 भी नहीं पहुंचे हम, मतलब 300 पहुंचे हैं बट वो बहुत कम पहुंचे हैं, इसका मतलब। मैं बताता हूँ, पर्थ के हाँ सेकंड इनिंग में हमने 487 बनाया, वहां हमने 200 हाँ क्रॉस किया। हाँ हमने ब्रिस्बेन में फर्स्ट इनिंग में बनाया 260, वहां हमने क्रॉस किया। ओके। फिर हमने मेलबर्न में फर्स्ट इनिंग में 369 बनाया, वहां क्रॉस किया। उसके अलावा हमने हाँ 200 ही नहीं क्रॉस किया। हम बाकी सब में 200 के अंडर ऑल आउट हुए हैं। भगवान की कसम भाई, मतलब ये तो, अब मैं, मेरे पास शब्द वही है ना, मैं खोजने की थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा व्हाइट बॉल पे आते हैं, आ जाओ यार व्हाइट बॉल पे हो तो मैं वो यार। बोल रहा हूँ कि मैं स्टैट्स में गया और ये स्टैट मेरे एकदम मन में घुस गया। ये 10 जनवरी के पेपर में हिंदुस्तान टाइम्स में डाला, मतलब 9 जनवरी के आसपास का ये आर्टिकल होगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं, जो भी मैंने आर्टिकल आज थ्रो किए आपके फेस में। एक एक थोड़ा सा एक वो है कि पार्टनरशिप्स का भी गेम है क्रिकेट, और हर क्रिकेट में सबसे पार्टनरशिप का गेम है, आप कितनी पार्टनरशिप जमा पाते हैं। एक बस छोटा सा स्टैट है, 14-15 में आप 100 रन या 100 से ऊपर की पार्टनरशिप 16 बनाई थी हमने, और सॉरी 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप 5 बार हमने बनाई थी 2014-15 में, और 50 की पार्टनरशिप हम 16 बार क्रॉस किए थे। वही 18-19 में 100 वाला आंकड़ा हो जाता है 4 का, और 50 वाला आंकड़ा हो जाता है 12 का। 20-21 में वो 100 वाला आंकड़ा तो 12 का ही रहता है, बट जो मतलब ऑलमोस्ट सेम, एकदम सेम आंकड़ा रहता है 20-21 में। पर इस वाले में आप अंतर देखिए, 100 का तो आपने फिर भी आपने गिरावट आई थी, आपने फिर भी 3 तो मारे दिए 100 की पार्टनरशिप, सॉरी हाँ 100 की पार्टनरशिप, बट 50 की पार्टनरशिप 7 बार बस लगी है इस पूरी सीरीज में इंडिया की। 10 इनिंग्स, 9 इनिंग्स हम गिन रहे हैं यहाँ पर, 9 इनिंग्स में 7 बार बस भारत की बैटिंग इन एंटायरिटी ऑफ पूरी सीरीज में 50 का आंकड़ा क्रॉस करिए। एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट इज कि 18, 19 और 20, 21 में तो हमने 4 मैचेस की सीरीज खेले थे, 5 का तो यहाँ खेल रहे हैं। हाँ तो एक मैच एक्स्ट्रा है, सही बात है। ये तो एक और, बस छोड़ दीजिए, हम लोग यहाँ पे अपना ये रेड बॉल बंद कर रहे हैं। मैं अभी अब अगले में आपको बता दे कि सब लोग भूल जाएंगे रेड बॉल, अभी आईपीएल आ जाए, अभी पहले तो सीटी है, फिर उसके बाद आईपीएल आ जाएगा। आईपीएल के बाद आप फिर कभी आएंगे, फिर जब ये जाएंगे वहां इंग्लैंड, और वहां की जब बॉलें हिलेंगी तो गांड नहीं फट जाएगी इनकी। अब जिमी भैया नहीं है तंग करने के लिए। जिमी नहीं है तो वहां पे कोई और खड़ा हो जाएगा, है कौन ना सी बड़ी बात है, वोक्स है उनके पास। गस एटकिंसन क्या खतरनाक बॉलिंग हाँ कर रहा है अभी। उड़िए। उसको अगला जिमी एंडरसन कह रहे हैं गस एटकिंसन को। मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा पानी पीना चाहता हूँ। Anybody will get what reference अभी I'm using here. अभी 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 नहीं बोलूंगा, पर पानी पी रहा हूँ। पानी पी रहा हूँ, वरना हाँ वरना बोलता। तो खैर हम लोग अब अपने एक बेसिक जो डिस्कशन है विच इज द, अब क्योंकि अब देखिए अब आगे तो बढ़ना पड़ेगा, वक्त की रीत है, आपको चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप किसी चीज को वहीं पे मटते रहेंगे तो ऑल्दो आपको वहां से बहुत सारे एंगल्स देखने को मिलते हैं, नया एंगल देखने को मिलता है, बट अब तो हो गया ना, मतलब अब क्या। और मैं तो ये आई एम इंटरेस्टेड कि अब क्या अप्रोच रहती है इंडियन टीम की अपने टीम सिलेक्शन को लेके, स्पेसिफिकली टेस्ट में, तो वो हम अब आगे देखेंगे जब होगा तब। अब हम आते हैं इंडिया और इंग्लैंड की बेमतलब की T20 सीरीज, मैं तो बोलूंगा वो होने वाली है, 22 जनवरी से शुरू होने वाली है। फिर भी आप
कवरेज के बारे में एनालिसिस हमारी देखेंगे। जो अगला एपिसोड होगा शायद वो इट विल बी अराउंड, या फिर शायद पहले हो जाएगा वो फर्स्ट मैच जो 22 तारीख को है उससे। इसके लिए स्क्वाड अनाउंस की गई है, और स्क्वाड मयंक तुम्हारे पास है तो तुम एक बार पढ़ के बताओ स्क्वाड क्या है। सर अगर मैं इंग्लैंड वाले जो T20 सीरीज है उसकी स्क्वाड की बात करूं तो मोटा मोटी देखिए, एक चीज तो मैंने देखा है कि भाई देखो इन लोगों ने ज्यादा चेंजेस भी नहीं किए हैं, बट हाँ वन थिंग दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इज कि भाई शामी भैया बैक है, शामी भैया इज बैक फाइनली। और वही हमारा एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है कि शमी इज बैक। शमी इज बैक एंड 14 महीने के बाद वो वापसी कर रहे हैं। 14 महीने बहुत होते हैं किसी भी एक खिलाड़ी के लिए, मतलब उन्होंने एक बॉल भी ढंग से नहीं डाली होगी मेरे हिसाब से 24 में अच्छे से। फिर भी वो खेल तो रहे थे, डोमेस्टिक में खेल रहे थे, इंटरनेशनल में तो उन्होंने बिल्कुल नहीं। आईपीएल छोड़ दीजिए, जो वो भाई साहब 23 के फाइनल के बाद जो हम सबका दिल टूटा है, तो शमी भैया का क्या बोलते हैं एक्यूलीज हील्स, इफ आई रिमेम्बर, वो उनकी प्रॉब्लम आई थी। मतलब बताइए, वो वाला एरिया जो तलवा एकदम नीचे का हील जो पार्ट होता है, वो वाले प्रॉब्लम से ग्रसित थे शमी। वापसी हुई है तो वापसी में भी लोग बोल रहे थे कि यार अब उनको भेज दो यार, ऑस्ट्रेलिया भेज दो, कुछ तो आदमी को रेस्क्यू मिलेगा। क्योंकि बुमराह तो 32 विकेट लिए थे, जो जो नेक्स्ट हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो सिराज थे 20 में, और वो 20 विकेट लेने के बाद भी इनइफेक्टिव बोल दिए गए हैं। तो ये तो हालत रही है इंडिया में, जो एक डिस्पैरिटी हम देख रहे थे बॉलिंग की। अरे बॉलिंग में भी हम डिस्पैरिटी, उनको इनइफेक्टिव क्या कहोगे, बैटिंग सपोर्ट दे नहीं रहा क्या, सारे सारे मेहनत बॉलर से करवाओगे बॉलर्स तुम। नहीं करेंगे, वो बात भी मेरा बट बॉलर्स में, मेरा हम लोगों का हमेशा एक निजी एस्पेक्ट है बॉलर्स, क्योंकि हम लोग अपने टाइम में खुद भी बॉलर्स हुआ करते थे जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, इसलिए हमारा है अफेक्शन, इसलिए हम बॉलर्स को नहीं बोलेंगे। बैट्समैन कमीने हैं बाइन की छूत। माँ की आंखें की। बट इंडिया की स्क्वाड की बात करें तो देखिए, सूर्य कुमार यादव रिटर्न्स एज कैप्टन एंड अक्षर पटेल हैज बीन नेम्ड वाइस कैप्टन। इंटरेस्टिंग। बापो, बापो आपको कैप्टन बापो। आपको बापू इज गेटिंग हिज ट्रू क्रेडिट्स। जो हिस्ट्री नहीं दी उनको वो अब मिलेगा। सर ट्रस्ट मी, हिस्ट्री विल बी वेरी काइंड टू प्लेयर्स लाइक अक्षर पटेल एंड दीज गाइस। जैसे अभी हिस्ट्री इज काइंडर टू मोहम्मद कैफ एंड युवराज सिंह ना, this history will be kinder to Akshar Patel and players like these. Okay. History is kinder to Yuvraj Singh, but his father is not. Unfortunately, he is not kind. रेफरेंस, आप योगराज सिंह के अभी संदेश वाला इंटरव्यू देख लीजिए पहली बात, या फिर आप योगराज सिंह का कुछ भी देख लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने अर्जुन तेंदुलकर की, छोड़ दीजिए, जैसा उनकी बेइज्जती करी थी, और बाकी सब भी एलिमेंट धोनी को बकते हैं। खैर हम आगे बढ़ पाएंगे। अगला सर स्क्वाड बता दूं, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह इज देयर। ऑलराउंडर्स में हमारे पास अभिषेक शर्मा है, हार्दिक पांड्या है, नीतीश कुमार रेड्डी कम्स बैक इन द T20 टीम। कम्स बैक नहीं, ये तो थे बांग्लादेश वाली टीम में। हाँ, साउथ अफ्रीका वाले में नहीं थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। अच्छा, ये साउथ अफ्रीका, अच्छा हाँ, फिर उसका ठीक है, हाँ ही इज बैक। हाँ, तो नीतीश कुमार रेड्डी इज बैक एंड वॉशिंगटन सुंदर इज ऑल्सो बैक इन द T20 साइड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इंटरेस्टिंग। T20 में पिक नहीं किए जाते थे ये जल्दी, बट दिस टाइम द टीम हैज शोन फेथ। And wicket keepers में we have Sanju Samson and Dhruv Jurel gets a call up in T20 squad. So Dhruv Jurel in इंटरेस्टिंग। T20 team सीधा टेस्ट से यहाँ सीधा T20 में ही भेज दिए, ओडीआई में भी नहीं देखा, सीधे क्या डिफेंस खेलोगे, छक्के मारो। हाँ एंड बॉलर्स में हमारे पास है गौतम गंभीर के चहेते हर्षित राणा, उसके बाद अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शामी, वरुण चक्रवर्ती एंड रवि बिश्नोई। Mayank Yadav misses out because of his injury. He has a back injury, sustained a back injury, and उस वजह से वो नहीं है टीम में। तो बॉलिंग लाइनअप तो मुझे काफी शानदार लग रही है, which comprises of अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शामी is back, हर्षित राणा डेब्यू करा ही देंगे मुझे लग रहा है। 5 T20 इसीलिए रखे, इनका डेब्यू कराने के लिए रखे हैं मुझे लग रहा है। अब नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? बाकी सर T20 में तो हमें दिक्कत है ही नहीं, हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है भाई T20 की, हम क्या बोले इनको। एक कोर सेट हो रहा है, जो मेरे को भी दिख रहा है, एक कोर हमारा हाँ, सेट हो रहा है T20 में। ये 26 में झंडे गाड़ सकते हैं, कसम से रिटेन कर सकते हैं टाइटल। इनमें इतनी कुपत है, ये भाई पागल हो रखे हैं सारे के सारे। एक तो मेन बात है, इन लोगों ने इतनी ज्यादा T20 क्रिकेट खेल ली है ना, आईपीएल खेलते हैं, उसके बाद ये मुश्ताक अली भी, आधे प्लेयर मुश्ताक अली में दिख जाएंगे आपको, मुश्ताक अली खेल रहे हैं, आईपीएल तो खेल ही रहे हैं, उसके अलावा ये कोई डीवाई पाटिल वगैरह हो गया, उसमें भी T20 खेलने सब पहुंच जाते हैं।
सही इतना बात है। T20 क्रिकेट ये खेल चुके हैं ना कि अब इनका एक्सपीरियंस जो है वो किसी भी एक इंटरनेशनल कैंपेनर के बराबर हो चुका है। T20 में, हाँ, T20 में, टू बी T20 में, स्पेसिफिक, हाँ। T20 में इनका एक्सपीरियंस उतना बराबर हो चुका है। और अगला तो है भी अपने घर पे तो ये हारते नहीं T20 में। सही बात है। तो एक एक ये एक स्क्वाड है। पॉइंट ऑफ द बिगेस्ट न्यूज दैट केम आउट ऑफ दिस व्हेन दिस स्क्वाड केम आउट वाज मोहम्मद शमी's inclusion, return, welcome back मोहम्मद शमी to the squad and we'll be looking forward। देखते हैं कि उनको शायद पहले और मैच से मौका देंगे, क्या करेंगे। सामने भी रखा है इंग्लैंड के। बेन स्टोक्स कह रहा होगा भाई ये तो लेंथ ही नहीं पकड़ने देता मुझे, करूं करूं क्या, हिलने नहीं देता है, ये एक जगह से रूम ही नहीं बनाने दे रहा मुझे। पैर बांध देता है मेरे, पैर बांध देता है, रो दूंगा सब। वो वर्ल्ड बेन स्टोक्स आ रहे हैं ना कि नहीं आ रहे हैं बेन स्टोक्स? नहीं, बेन स्टोक्स इज बेन इंजर्ड, ही स्टोक्स इज नहीं, नॉट इवन इन द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, हाँ। एंड हाँ हाँ हाँ, इंग्लैंड की स्क्वाड पे भी बात करते हैं, दीज बास्टर्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इंग्लैंड की स्क्वाड भी ऐसी है कि भाई ये प्लानिंग करके आ रहे हैं कि देखो देखो जिनको आईपीएल खेलना है सब चलो T20 खेलना है, सब जिनको आईपीएल खेलना है। हैरी ब्रूक, बेन डकेट ले लिया इन लोगों ने। ऑलराउंडर्स में दे गॉट जेकब बेथेल एंड लियाम लिविंगस्टन। विकेट कीपर 3-3 लेके जा रहे हैं, फिलिप सॉल्ट, जेमी स्मिथ, जॉस बटलर। बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर बुला लिया, गस एटकिंसन बुला लिया, रेहान अहमद, जेमी ओवरटन, ब्राइडन कार्स, आदिल रशीद, मार्क वुड, साकिब महमूद। ये पता नहीं क्या क्या सोच के इन लोगों ने टीम डिजाइन की थी T20 वाली। ओडीआई इन लोगों ने ओडीआई वाली भी कर रखी है, एंड ओडीआई में दे गॉट बैक जो रूट कि भाई तू टेस्ट में तो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, हमें कोई ओडीआई में भी चाहिए जो कोहली का तोड़े, आजा। तो भाई साहब, मैं क्या बोलूं। अब आप ही ने कुछ टाइम पहले, मुझे याद है, मैं 2-3-4 एपिसोड पहले जो रूट और हम लोग टॉप फैब 4 का बात कर रहे थे आप, और वो बहुत अच्छा स्टैट तुमने दिया था, मेरे को याद है, जिसमें वो विराट कोहली से कंपैरिजन था और वो या विंटेज वाला कंपैरिजन था। बट हाँ, होगा नहीं नहीं, मत उसको रिपीट मत करना। जो लोग क्यूरियस है वो हमारे पुराने एपिसोड सुनिए ना जाके। आप कोई कोई मनाही थोड़ी ना है, बहुत समय है, मैं जानता हूँ आप लोग के पास। आपकी शादी तो हुई नहीं होगी, शादी अगर नहीं हुई है तो आप थोड़ी ना अपनी बीवी को निहारेंगे, तो देखिए फिर अपना बैठ जा जाके। और शादी हो भी गई है तो बीवी के साथ देखो। हाँ, सही बात है। तो थोड़ा सा ईयरफोन में देखो, बट और या फिर अपने प्राइवेसी में देखो। पॉर्न फिल्म तो नहीं है ये, बट पॉर्न से कम भी नहीं है एट टाइम्स हम जब बातचीत वी करते हैं तो। वी टॉक पॉर्न इन द सेंस ऑफ क्रिकेट। या cricket gasms, we give you क्रिकेट cricket गैसम्स, gasms। This is a nice name for a podcast, isn't it? Cricket gasm। बॉल गैसम्स। cricket gasm है वैसे ना साले, cricket gasm। क्रिक गैसम। बट खैर, हाँ, तो ये टीम है, टीम के बारे में आपको बता दिया गया, 2 टीम, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होगी। बट हमको तो तुक समझ नहीं आया था 5 T20s करने का। लगता है ये 5 T20 और 3 ODI के दम पे अपनी टीम छटने वाली है चैंपियंस ट्रॉफी की। बट मेरे हिसाब से वो भी नहीं छटने वाली है। आज ही राजीव शुक्ला उनकी बता रहे थे कि मे बी हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी टीम आ जाएगी इस चैंपियंस ट्रॉफी की, जो कि जब तक शायद 1 या 2 T20 ही हुआ रहेगा। तो यही है जो है, जैसा है। अरे सर 1-2 भी नहीं, इनको 19 जनवरी से पहले तक आई गेस दे देना है स्क्वाड। शुरू सीरीज 22 जनवरी से। हाँ, तो फिर मतलब एक भी आपका, अब आपका जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो आप 3 वनडे खेले थे श्रीलंका में जाके, और वो भी जो हारे थे आप 2-0, वो है आपके पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए आप। बस यही है। बाकी ओडीआई स्क्वाड में तो बहुत लोग बात कर रहे हैं करुण नायर को वापस लेने की बात चल रही है, क्योंकि हिज सीजन विद इन विजय हजारे हैज बीन लाइक ब्रैडमैनिस्क। ब्रेडमैनिस्क ब्रैडमैनिस्क तो ब्रैडमैनिस्क वो है। और उनको उनकी देख के भी मेरे को बड़ा मजा आया, मतलब जिस तरीके से मैं उनके स्टैट्स वगैरह देख रहा था। एंड ही इज एक्चुअली, उन्होंने 2 साल पहले 22 में ट्वीट किया था कि क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, एंड लुक्स लाइक क्रिकेट हैज गिवन दिस गाय वन मोर चांस, एंड पॉसिबली जैसे जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से। तो खैर ये क्रिकेट बात है। हाँ हाँ, मैं क्रिकेट वाज लाइक चल ठीक है, टेस्ट में 300 मार लिया ना, ओडीआई में 200 मार के दिखाओ आजा। एंड हमको हमको हाँ, हमको याद है वो 300 वाला इनिंग्स यार, कितने बार वो आदमी आउट होते होते बचा था उस पूरे मैच में। sir, one of the biggest concerns for me right now is not anything from India, is something that happened in the Big Bash League. क्या हुआ, सर जरा एलाबोरेट। स्टीवन स्मिथ 100 मार रहा है वहां पे यार। वो क्या भी बात कर रहे हो?
वो भी 200 के स्ट्राइक रेट से बंदा 121 बना के गया है। मैं कहा इसको हो क्या गया, ये अभी अभी बीजीटी में एक बात बताओ, वहां पे रूल्स में चेंजेस तो नहीं है ना? बॉलर अंडर आर्म तो नहीं डालते वहां पे? नहीं नहीं, बीबीएल है वो कैसे हो रहा है ये? वो बीबीएल है। And another thing, I also saw one of the most interesting partnerships in the Big Bash League, which happened between Glenn Maxwell and Usama Mir. Okay. The partnership was of 81 runs. 81 runs from 46 deliveries was the partnership. Maxwell scored 79, Usama Mir scored 0. What? So you know, for me, जब तुम ये पढ़ रहे थे तब मैं थोड़ा सा उतना ध्यान नहीं दिया ना कि हाँ ठीक है, रन बने होंगे, अच्छा बनाए होंगे. What got my attention right away was you saying Glenn Maxwell scored 79 and that guy Usama Mir scored 0. Wow. भाई बंदे ने 90 रन बनाए 52 बॉलों में, 4 चौके 10 छक्के. मुझे अफगानिस्तान वाला नॉक याद आ गया कि ये भाई वो नॉक 71 पे 8 और उससे उस आदमी ने जीत दिलाई थी, तो वो तो एक अलग ही, खैर वो छोड़िए, वो तो एक अलग ही एलिमेंट है बात करने के लिए. बट हाँ, एंड वी ऑल नो कि भाई आप मतलब हम सब ने अभी देखा कि मतलब आपको पता है कि भाई सिडनी का ग्राउंड कितना बड़ा है. इट इज अ बिग स्टेडियम एंड ऑल. स्टीवन स्मिथ ने सिडनी के ग्राउंड में 7 छक्के मारे, वो भी बीबीएल में. वो बंदा छक्के कब से मारने लग गया है भाई क्या कर रहा है वो? क्या हो गया उसको? वनडे, उसको टेस्ट खेलना है, उसका टेस्ट बोल तो टेस्ट हो गया, उसका टेस्ट में फॉर्म आ गया, तो क्या उसका अपने आप ओडीआई में मतलब में फॉर्म आना शुरू हो गया? अभी श्रीलंका से सीरीज है. स्मिथ भैया कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के. हाँ, पैट कमिंस इज मिसिंग आउट एंड ही इज अपेरेंटली मिसिंग आउट द चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल. स्कैन्स वगैरह नहीं, अभी उसका कंफर्म नहीं है. देयर इज एन इंजरी स्केयर और मैं इस पे भरोसा नहीं करता ऑस्ट्रेलियंस पे. ये साले वर्ल्ड कप से पहले भी ट्रेविस हेड इंजर्ड था इनका. व्रिस्ट में फ्रैक्चर हो रखा था उसको. झूठ मत बोलो मेरे सामने हरामजादो. मुझे पता है एंड मोमेंट में तुम सबको लेकर पहुंचोगे वहां पे. सबको लेकर पहुंचा जाएगा, सबका बदला लेगा तेरा ऑस्ट्रेलिया, ऐसा वाला सीन है. बट हाँ, ये बदला लोगे यार, हो गया. ये एक बात है उनके लिए. बदला इज लाइक दैट इज ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी ब्रो. Mate, come on, mate. Oh, that's the mentality, mate. बदला ले किस चीज का रहे तो बताओ, कौन सी हार थी? वो कुछ होगा उनके मन में. You ask them, they will give you a fine answer. they will सीधा से सैम कॉन्स्टेंस को धक्का क्यों मारा हरामजादे हैं. मजाक चल रहा है. वो सब पूरी अलग ही पॉइंट ऑफ मतलब अलग ट्रेजेक्टरी में निकल जाती कन्वर्सेशन. बट हम लोग अब आते हैं जस्ट अपना लास्ट, वी आर जस्ट कमिंग टू द लास्ट यू नो टॉकिंग पॉइंट्स ऑफ द ऑफ आवर एपिसोड नंबर 16. बुमराह का इंजरी स्केयर लग रहा है और उसके चलते मैंने पॉडकास्ट के शुरू में ही, एपिसोड के शुरू में ही बोल दिया कि बताया आपको कि he is possibly missing the entire group stage of the Champions Trophy, which is very sad to be very honest. और क्योंकि the way that guy was playing and was the only one playing, only one giving his hearts. yeah man. बुमराह भाई पे वर्कलोड इतना बढ़ गया कि उन्होंने कहा जब तक सेमीफाइनल नहीं पहुंचोगे मैं नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने. हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी पहुंच के दिखाओ बहन के लड़ो, उसके बाद बात करना तुम लोग के. सेमीफाइनल पहुंचो फिर मैं आऊंगा. सेमीफाइनल फिर मैं आऊंगा सेमीफाइनल फाइनल जिताने. ग्रुप स्टेज नहीं आ रहा मैं, वो खुद निकालो. तो ये बात है बहुत. हाँ, आई पर्सनली फील कि यार बुमराह शुड प्ले चैंपियंस ट्रॉफी because it will be the perfect redemption for Jassi bhai if he comes to the Champions Trophy final and he wins it for us. 17 का फाइनल सबको याद है और उसके बाद जो जयपुर पुलिस ने किया था वो भी याद है. And since then it has been a complete redemption, obviously it has been a complete redemption story for Bumrah. लेकिन जो प्रॉपर जो फेयरवेल एंडिंग होती है कि साला जिस टूर्नामेंट के फाइनल में हमारी बेइज्जती हुई थी उस टूर्नामेंट फाइनल में आके सबकी बात करके मौका के चक्कर में मौका दे दिया था हम लोगों ने. और दे दिया मतलब उन्होंने उठा भी लिया मौके का फायदा. अरे उस टाइम पे मैं मानता हूँ दे गॉट सरफराज वाज अ ग्रेट कैप्टन. देखे जी, या तो विन है या तो लन है. अभी तो यही है, या तो लन ही लन है, ऐसा वाला सीन है. यहाँ तो लन ही लन है सर. यहाँ तो लन है.
पर्थ के बाद से लन ही लन था, वो एक ड्रॉ हो गया तो वो भी इंद्रदेव की कृपा थी उस पे। लन के लन लगे हैं यहाँ पे, लन ने लन हुआ जा रहा है। एंड लन 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 refers to learn, learn in his language, yeah. And sir, another interesting stat I would like to say about this BGT, पहला टेस्ट जो पर्थ में हुआ था, हाँ पर्थ वाले के बाद हम लोग किसी भी टेस्ट मैच के सेकेंड इनिंग में 200 का आंकड़ा पार नहीं किए। यार तुम बार बार क्यों जा रहे हो यार, मैं पक्का बता रहा हूँ, मेरे जो यहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स आ रहे होंगे ना, ये भी बक रहे होंगे कि इसको बार बार क्यों जाना है बीजीटी बात करने के लिए। समुद्र मंथन किया जा रहा है क्या यहाँ पे, कि उसके अंदर से नए नए चीजें निकलेंगी, समुद्र मंथन हो रहा है हम लोगों के बीच में, तुम एक छोर पकड़े और हम एक छोर पकड़े हैं और खींचातानी चले रहा है। देखिए क्या होता है ना कि कोयले की खान में से हीरे वाली बात जो होती है ना, यहाँ पे हम लोग सारा कोयला निकालेंगे तब तो जाके कहीं एक हीरा निकलेगा। तो ये सारे कोयले हैं जो निकाल के हम दे रहे हैं। ये देखो इतने कोयले हैं हमारे पास, इतना कोयला निकल गया है कि आदमी काला का काला और काले पे भी काला शेड और नया काले पे भी एकदम होता नहीं है डेंस काला, चारकोल काला हो गया आदमी। मतलब हम बिल्कुल वही, हम हीरा खोज रहे थे, यहाँ चार ट्यूब बन गए चारकोल टूथपेस्ट के, अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। खैर ये अब ये सब बातें हैं, अब यही तो आप सुनने आए हैं यहाँ तक। अगर आप सुने हैं तो बहुत थैंक यू, और अगर आप वही है अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यार गलत कर रहे हो। मतलब अगर आप सुन के भी गलत कर रहे हो, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो अगर आप, तो ठीक है कर दीजिए सब्सक्राइब, आशा रहेगी आपसे। ये हमारी कन्वर्सेशन थी। माइक इफ यू हैव समथिंग मोर टू ऐड, आई गेस वी आर डन। या वी आर डन। हम लोग तो सोचे थे इसको 30 35 40 मिनट करेंगे, बट जो बीजीटी में जो समुद्र मंथन किए हैं दोनों जन, वो इतना ही कर दिए हैं कि क्या बताएं। तो उसी में हम लोग बहुत लंबा समय निकल गया। अगर आपको कन्वर्सेशन अच्छी लगी और मेरी, हाँ मैं बीजीटी पे जितना लंबा हमने बात किया उतना लंबा ये खेल लिए होते तो हम लोग थोड़ा काम कम करना पड़ता। क्या यार तुम फिर बीजीटी इज द न्यू, वो बोलता है ना जैसे ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक, तो वैसी बीजीटी इज द न्यू नवंबर 19। नवंबर 19 दुख है, रिप्लेसेबल। हाँ ये पता था टीम हगने वाली है, ये अंदाजा लग चुका था। नहीं वो बोल के, वो उसमें डायलॉग नहीं है रन में कि अरे गंगा बोल के क्या बोलते हैं, नाले में कूदा दिस, वही वाला हुआ। हमको गंगा दिखा दिया पहले मैच में खेल के, हाँ क्या बात है, निकले साला गंदगी चल रहा है, क्या बोलोगे। 19 नवंबर को दुख कोई नहीं मिटा सकता, और कंप्लीट होप था हमारे लिए कि साला 10 के 10 जीत के आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा बुंड फाड़ने वाली टीम है हमारे पास, और पता नहीं पर वही बात है, मैं ज्यादा बात नहीं करता 19 नवंबर का, क्योंकि मेरे लिए वो हर क्रिकेट फैन के लिए वो बहुत ही दुख का क्षण था। पर बात वही थी कि एक ना एक मैच तो हमको हारना था। वो शगुन का एक मैच होता है ना, वो शगुन का मैच हम फाइनल चुन लेंगे, अब ये नहीं पता था, बस ऐसा हो गया। तो बस खैर ठीक है, ये यहाँ पे अपने हम कन्वर्सेशन को खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट की द ड्रिंक्स ब्रेक सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 16 पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, वो भी बहुत हेल्प करता है। लाइक कमेंट वमेंट, और अपने जो भी थॉट्स हैं प्लीज शूट डाउन योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो क्या है कि हम फिर उसको अपने अगले एपिसोड में इंक्लूड करें, बात करें उनके ऊपर भी। डेफिनेटली दैट्स अ गुड वे टू एंगेज विद अवर व्यूअर्स। ऑल्सो इट गिव्स अस एन आइडिया कि कितने लोग हैं जो सुन रहे हैं। तो अगर आप सुने हैं पूरा पॉडकास्ट तो प्लीज कमेंट करके जाइएगा, अच्छा लगता है पर्सनल रूप पे, और लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी कन्वर्सेशन, अगर आप चाहते हैं कि हमको और सपोर्ट कर सकें तो प्लीज अपने प्रिय क्रिकेट जो फैंस हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा भाई। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा चीज़ होता है, पॉडकास्ट ही है, कौन सी बड़ी चीज़ है। मतलब आप लोग सब दिल के बड़े लोग हैं, पहुंचा सकते हैं, पहुंचा दीजिएगा, बस यही आपसे आशा है। सो थैंक यू वेरी मच माइक फॉर अनदर एपिसोड, फॉर ज्वाइनिंग फॉर द अनदर एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। वी आर रिकॉर्डिंग इट लेट, वी आर रिकॉर्डिंग इट in a very different time, not our usual time, but due to some constraint it happened and we are sorry for the delay. अगले वीक से आपको पॉडकास्ट समय पर मिलेगा, यही आशा रहेगी। और इसी आशा के साथ हम लोग अपने आप से विदा लेते हैं। और हमेशा एक बात याद रखिएगा जो मैं हमेशा बोल के जाता हूँ, #क्रिकेट में फीलिंग है।